एल&टी का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करते हैं। आज स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया। क्या रहा खास, क्या 5 बड़ी बातें रही एल&टी के नंबर्स में, विवेक से जानते हैं। विवेक बताइए। इंडिया का सबसे बड़ा कैपिटल गुड्स इंफ्रा कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने कल शाम को उसका Q2 के नतीजे दिए। Q2 के नतीजे अगर आप P&L देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक स्लाइट मिस है कंपेयर टू क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट कंपनी ने उसके बाद एक एनालिस्ट कॉल रखा, वहाँ पे कंपनी ने हर एक चीज़ की सफाई दी। वो उसमें से हम 5 की टेक अवे आपके लिए पेश करते हैं। सबसे पहले कंपनी ने बोला Q2 में पूरा इंडिया में मॉनसून था, काफ़ी अनसीजनल था, जितना एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी ज़्यादा मॉनसून है, उसकी वजह से एग्जीक्यूशन इम्पैक्ट हुआ। मार्जिन्स थोड़े सॉफ्ट आए, थोड़े कम आए। कंपनी का कहना है कि पुराने लेगेसी ऑर्डर्स कंपनी एग्जीक्यूट कर रहे थे, नए जो ऑर्डर्स है उसका एग्जीक्यूशन अब से होगा तो आगे चलकर मार्जिन्स इंप्रूव होगा। नंबर टू कंपनी ने बोला है, जो कंपनी ने साल के शुरुआत में FY26 में बोला था कि 10% का ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस है उनका। अगर आप H1 देखेंगे तो कंपनी 10% से कई ज़्यादा अच्छा ऑर्डर इनफ्लो लाएगा FY26 के लिए, और कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला कि हम एक्सीड करेंगे या 10% से अधिक ही लाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव टेक अवे है। नंबर 3, आज सुबह एल&टी ने एक प्रेस रिलीज दिया है एक्सचेंजेस को। कंपनी को यूरोप में एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप और बहुत बड़ा ऑर्डर विजिबिलिटी दिखाई दे रहा है। कंपनी ने एक लैंडमार्क अग्रीमेंट एक कंपनी है टेनेट करके, जो बनाता है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ऑफशोर ग्रिड। अगर आप देखेंगे इसका जो अपॉर्चुनिटी साइज है एल&टी के लिए 30 से 33 हज़ार करोड़ का अपॉर्चुनिटी है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एल&टी के लिए, और स्पेशली ये और एक चीज़ से देखना चाहिए, ये यूरोप में एल&टी का काफ़ी बड़ा फोरे होगा। नंबर 4, देखिए एल&टी इंडिया का सबसे बड़ा कैपिटल गुड कंपनी है। जब एल&टी कहता है तो उसमें कई सारे रब ऑफ इफेक्ट आते हैं दूसरे सेक्टर्स में भी। कल एल&टी ने कॉल में एक चीज़ बोला, उन्होंने बोला इंडिया में डोमेस्टिक प्राइवेट केपेक्स का रिटर्न हो चुका है। स्पेशली उन्होंने थोड़े सेक्टर्स बताए जिसमें से डेटा सेंटर में, रिन्यूएबल में, एयरपोर्ट्स में कई सारे प्राइवेट केपेक्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक तो एल&टी के लिए तो पॉजिटिव है, दूसरा कई सारे जो कैपिटल गुड कंपनीज है ये सब के लिए भी पॉजिटिव है। और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, अगर आप कंपेयर करेंगे ये हो सकता है दिस कैन बी एज बिग कि टेलीकॉम सेक्टर में जब रिलायंस ने एंट्री किया था तो दूसरे कई सारे कंपनीज को कई सालों तक दिक्कत पड़ी थी। एल&टी का एक्सपेक्टेशन है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में एल&टी एंट्री करेगा। उन्होंने कहा है, बात चल रहा है स्पेशली तमिलनाडु में, जहाँ पे कंपनी उसका प्लांट सेटअप कर सकता है। प्रिसिशन इक्विपमेंट स्पेस में कंपनी आ सकता है। तो इंडिया के जो EMS प्लेयर्स है, केन्स, अंबर, डिक्सन, सिरमा, एवेलॉन, ये सब कंपनीज अभी तक बहुत हाई वैल्यूएशन मल्टीपल एंजॉय कर रहे थे। बट अगर एल&टी आएगा तो इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एल&टी ये सब प्लेयर से छीन सकता है। स्पेशली अगर आप देखेंगे प्रिसिशन इक्विपमेंट में केन्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, तो ये एक स्लाइट नेगेटिव रीड थ्रू आप कह सकते हैं फॉर EMS स्पेस।